दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति एंड नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पर ये हमारा 11वां वीडियो है। इससे पहले कि यदि वीडियो ना देखे हैं तो देख लें, क्योंकि उससे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम और बेसिक और इकाई का अंक निकालना सीखा है। ठीक, अब हम इसमें सीखेंगे अंतिम 2 अंक निकालना। अंतिम 2 अंक निकालना मतलब क्या हो जाएगा कि इससे हम ये कह सकते हैं कि हम दहाई का अंक पता कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी ने अभी तक ये सिखाया होगा कि दहाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो आज हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? दहाई का अंक निकालना। ठीक, दहाई का अंक कैसे निकाला जाता है, आज हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि दहाई का अंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि एक संख्या है 83, मैंने क्या लिया कि 83 एक संख्या है और इससे आप में पूछा जाए कि इसमें दहाई का अंक कौन सा है, तो इसमें पूछा जाए कि दहाई का अंक कौन सा है, तो पहले हम इसके देख लेते हैं। इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा? इसमें जो राइट साइड में पहला अंक होता है वो इकाई का अंक होता है। इस तरफ से हम बढ़ते हैं तो पहला अंक क्या हो गया? 3, यानी इकाई का अंक 3 हो गया। और जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक वो कितना हो जाएगा? दूसरा अंक जो होता है वो 8 होता है। दहाई का अंक, यदि हम इस संख्या को दूसरी तरीके से थोड़ा सा इसके बारे में और दूसरी चीज़ समझ लेते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। 83 हमें कैसे मिलेगा? 80 प्लस 3, यानी क्या हुआ कि जो इकाई का अंक है उसमें हम 1 का गुणा करते हैं संख्या निकालने के लिए। किसके लिए? संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इकाई के अंक में 1 का गुणा करते हैं और जो दहाई का अंक होता है उसमें किसका गुणा करते हैं? भाई 80 कैसे मिलेगा जब इसमें हम 10 का गुणा करेंगे। ठीक, तो यदि हमें कोई संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? इकाई के अंक में 1 का गुणा कर देंगे और दहाई के अंक में 10 का गुणा कर देंगे तो हमारे, और उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। ठीक, अब एक्चुअली में हम सीख क्या रहे थे? हम सीख रहे थे कि दहाई का अंक कैसे निकाला जाता है। यदि हम इसी संख्या को इस तरीके से लिखते कि ये संख्या थी 83 और इसमें यदि हम 100 से भाग देते, यदि संख्या में हम 100 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? बोलेंगे सर 100 तो 100 से संख्या छोटी है 83, तो 83 ही शेषफल बचेगा प्लस का। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? जब हम 100 से इसको भाग करेंगे, जब संख्या को 100 से भाग करेंगे तो हमें कितना निकलेगा? 83 ही निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसमें इकाई का अंक कितना है? 3 है और दहाई का अंक कितना है? 8 है। मेरा बताने का मकसद था कि यदि हम किसी संख्या में 100 का भाग देते हैं, किसका? 100 का भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है, ठीक, उससे हमें क्या मिलते हैं? अंतिम 2 अंक मिलते हैं। शेषफल से क्या मिलते हैं? 100 के भाग देने से जो अंतिम 2 अंक मिलते हैं उनमें से एक इकाई का अंक होता है और दूसरा क्या होता है? दहाई का अंक होता है। यानी जब हम 100 का भाग देते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? शेषफल में अंतिम 2 अंक प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं। हमने ले ली 12,899 गुणा 96 गुणा 999, और उसमें पूछा है कि अंतिम क्या करना है? 2 अंक बताओ। इसमें क्या निकालना है? अंतिम 2 अंक निकालना है। यदि हमें अंतिम 2 अंक मिल जाएंगे तो भाई पता चल जाएगा दहाई का अंक कौन सा है। अंतिम 2 अंक क्या हो गए? एक इकाई का अंक हुआ, एक दहाई का अंक हुआ। तो हम क्या करेंगे? इसमें अंतिम 2 अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का भाग दे देते हैं। किससे भाग देते हैं? 100 से भाग देते हैं, और जो शेषफल बचेगा उससे हम क्या निकाल लेंगे? अंतिम 2 अंक निकाल लेंगे। अब 100 का भाग देने के लिए हमें पूरी संख्या भाग में देने की ज़रूरत नहीं है। 100 का भाग यदि जो लास्ट 2 डिजिट रहती हैं उनमें दे ले लिए, क्या बच जाएगा? यदि हम 99 में 100 का भाग देते तो शेषफल कितना बचेगा? माइनस का एक बिल्कुल बचेगा, माइनस की। भाई 99 छोटी है,
यदि प्लस का रिमाइंडर लेते हैं तो ये कितना बचेगा, 99 बचेगा। ये समझना है तो पिछले वीडियो देखिए। और यदि माइनस का लेते हैं तो माइनस का 1 बचेगा। इसी तरीके से यदि हम 96 में देते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। और 100 का भाग यदि 97 में देते हैं तो माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर बचा वो क्या आ गया, शेषफल कितना बचा, किसका ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौके 12, 12 एकम 12 यानी माइनस के 12 शेषफल बचा। ठीक, अब क्या होता है एग्जाम हॉल में माइनस का रिमाइंडर मान्य नहीं होता, सही है लेकिन एग्जाम हॉल में मान्य नहीं होता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे। पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने में क्या करते हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी जो हमारा भाजक है उसमें से नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, 100 में से 12 को घटा देंगे, कितने बचेंगे भाई, 88 बचेगा। 88 हमारा क्या बच गया, शेषफल बच गया। और यही इसके क्या होते हैं, अंतिम 2 अंक होते हैं। ठीक, जितना हमारा शेषफल बचता है 100 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वही हमारा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक होते हैं। अंतिम 2 अंक मिल गए, हमें पता हुआ है कितना आ गए, 88 आ गए। यदि अंतिम 2 अंक हमें मिल गए 88 हैं तो इसमें दहाई का जो अंक होगा, इसमें दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक दूसरा अंक होगा यानी 8 होगा। दहाई का अंक मिल गया हमें, कितना हो गया, 8 हो गया। और हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आप क्लियर हो जाएं। अगला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दिया हुआ है 37 गुणा 51 गुणा 60 गुणा 1352 गुणा 48 और पूछा क्या है कि आपको क्या निकालना है, दहाई का अंक निकालना है। या दूसरी तरीके से कहे कि इसमें हमें क्या निकालना है, अंतिम 2 अंक निकालना है। यदि अंतिम 2 अंक निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, दहाई का अंक या अंतिम 2 अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 100 का भाग दे देते हैं। ठीक, यदि अब देखें 100 का भाग देंगे तो यहाँ से हम यदि प्लस में लेते हैं तो 37 रिमाइंडर बचेगा, यदि माइनस में लेते हैं 67 बचेगा। यहाँ से यदि प्लस में लेते हैं 51 बचेगा, माइनस में लेंगे तो 49 बचेगा। ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको छोटा कर लें। छोटा कैसे कर सकते हैं, यदि हम देखें तो इसको काट सकते हैं, किससे, 60, 5 से कट रहा है, कितना होता है 12 पंच 60, 4 बार गया, तो इसको काट लीजिए, 5 से काट रहा है तो 20 5 100 होता है। और आपको चाहें तो और भी काट सकते हैं कि 4 से काट सकते हैं, 4 तिये 12, 4 पंचे 20, ये आ गया। मतलब आपके पास टोटल आपने किससे काट दिया, टोटल हमने यहाँ पर इसको किससे काट दिया है, 20 से भाग दे दिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि जिससे हमें काटा है उसको याद रखना किससे काटा है, क्योंकि ये आगे चल के हमारे काम में आएगी। ठीक, तो हमारा क्या बच गया है, अब जो हमारा भाजक है वो कितना बच गया, 5 बच गया। अब इससे हम बिल्कुल निकाल लेंगे, 5 से भाग देना सिंपल होता है, निकाल लीजिए भाई। 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से भाग देने के लिए सभी डिजिट देखने की ज़रूरत नहीं होती, आप अंतिम डिजिट देखते चलिए, अंतिम अंक देखते चलिए, पता चल जाएगा। 5 में 7 का भाग देंगे, प्लस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 7 में से 5, यदि 51 में भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से यहाँ कितना बचा था, 60 नहीं बचा था, यहाँ बचा था अपना 3 बचा था। तो यदि हम 3 में भाग देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 3 शेषफल आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भाग देते हैं तो प्लस का 2 शेषफल आ जाएगा। और यदि इसमें भाग दे देंगे तो प्लस का 3 शेषफल आ जाएगा। ठीक, क्यों भाई, 5 कम 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बच जाएंगे। तो अब हमारे शेषफल कितनी बचे, एक तो बचा 2 इंटू फिर 1 इंटू 3 इंटू 5 सॉरी इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा शेषफल बचा। निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिये कितना होता है 36, यानी हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। लेकिन ये हमारा क्या है, अंतिम 2 अंक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पहले इस संख्या को क्या किया था, 20 से काटा था। तो जो भी ये हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं है, इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी। तो ये क्या है, अंतिम शेषफल नहीं है। अंतिम शेषफल कैसे निकलेगा,
इसको हम 36 को उस संख्या से गुणा कर देंगे जिससे हमने इसको काटा था। शुरू में किससे काटा था? 20 से काटा था। तो हमारा जो शेषफल अंतिम कितना बचेगा, इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 36 दूनी 72, यानी 720 हमारा क्या आ जाएगा? अंतिम शेषफल। अंतिम 3 अंक निकल आएंगे। यदि शेषफल निकालना है तो इसमें आप 100 का भाग दे लीजिए तो 20 आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक, लेकिन हमें निकालना क्या था? हमें शेषफल थ्योरम नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि हमें अंतिम 2 अंक कैसे निकालने हैं या एक दहाई का अंक निकालना कैसे निकालना है। तो इसमें से हमारे जो अंतिम 2 अंक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अंतिम 2 अंक कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। या हम कहें कि इससे हमें जो दहाई का अंक मिलेगा, दहाई का जो अंक मिलेगा वो कितना होगा? 2 होगा। क्या होगा? दहाई का अंक 2 होगा। हमने एक और क्वेश्चन लिया है, क्या है दिया है? 98 गुणा 133 गुणा 153 गुणा 96 गुणा 127। उसने क्या पूछा है? अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। नहीं, वैसे ही दहाई का अंक या अंतिम 2 अंक बहुत कम क्वेश्चन में बहुत कम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, फिर भी हम सीख रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करना है। यदि किसी एग्ज़ाम में पूछ ले तो हम उन लोगों से पीछे ना रहें जो इसको कर सकते हैं। ठीक, अंतिम 2 अंक निकालना है तो अंतिम 2 अंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिंपल सी हमें पता है, एक ही चीज़ करनी पड़ती है कि इसमें क्या करना पड़ता है? 100 का भाग देना पड़ता है। ठीक है, 100 का भाग डायरेक्ट दे लीजिए या फिर आप इसको छोटे रूप में कर लीजिए तो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। जैसे क्या कैसे हो सकता है छोटे रूप में? इसमें 96 है तो इसको 4 से काट सकते हैं। कितना होता है? 24 चौके 96 होता है और 4 से काटा है, ये भी 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक, अब इससे हम क्या निकाल लेंगे? इसके शेषफल निकाल लेंगे। ठीक, और जो शेषफल होगा वही क्या होता है? हमारे अंतिम 2 अंक होते हैं। कितना होता है? 25 चौके 100। ठीक, 100 क्या हो जाएगा? 98 में से 100 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? -2। यहाँ पर -2 रिमाइंडर बचा। इसमें देख लीजिए क्या होता है। आप दे लीजिए 25 से कम 25, 33 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा? +8 बचेगा। ठीक, 25 से भाग दे रहे हैं तो अंतिम 2 अंक देख लीजिए। 5 से भाग दे देते हो, अंतिम 1 अंक देखते हैं। ठीक, इस तरीके से 153 में या 53 में भाग दीजिए। 25 दूनी 50 तो +3 बचेगा। यहाँ कितना? 96 नहीं बचा था, यहाँ कितना बचा था? 24 बचा था। तो 25 में 24 का भाग देंगे तो प्लस का लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 24 आएगा। इससे यदि हम माइनस का ले लें तो 1 आ जाएगा। सिंपल पड़ेगा। आपको वही संख्या लेनी है जो आपको कैलकुलेशन में सिंपल पड़े। ठीक, इसको 25 से कम 25 +2 बचेंगे। यहाँ से हम निकाल लेते शेषफल क्या हो जाएगा? सब में किसका ऑपरेशन है? मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 गुणा 8, 8 दूनी 16 होता है। 16 गुणा 3 कितना होता है? 16 गुणा 3 48 होता है। ठीक, 48 गुणा 1 कितना आएगा? 48 ही आएगा। और 48 × 2 कितना होता है? 96 होता है। कितना होता है? 96 होता है। निकल गया। प्लस में आए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। सर ये शेषफल नहीं होगा, ये शेषफल नहीं होगा, फाइनल शेषफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको हम पहले किससे? 4 से काट चुके हैं। 4 से काट चुके हैं तो हम क्या करेंगे? इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें फाइनल रिमाइंडर मिलेगा। कितना हो जाएगा? 96 × 4 कर लीजिए कितना होता है? 4 का गुणा को कीजिए 96 में 4 का 6 में 4 छिंग 24 कैरी आई 2 4 9 36 और 2 38 इतना ही आएगा। ठीक है, तो यदि हम इससे कहा जाए कि यदि हमें रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है तो वही 100 से भाग दे लीजिए। इसको क्या कर लीजिए? 100 से भाग दे दीजिए। या फिर आप चाहते थे यहाँ पे 25 से भाग दे के भी निकाल सकते थे। ठीक, या फिर यहाँ पे आप 100 से भाग दे। अब क्योंकि ये 4 से अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 100 में आ जाएगा। ठीक, तो इसको 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल बचेगा
वो कितना बचेगा, 84 बचेगा। यदि हम इसको यहीं पे शेषफल निकालते फाइनल, तो ये क्योंकि हमारा 96 आया था, और 96 क्या होता है, 25 से बड़ा होता है, यानी 96 को हम क्या करते, 25 से भाग दे देते। कितना आता शेषफल हमारा, 25 तिये 75, 96 में से हम 75 को भाग घटा देते, कितना बचता, 21 शेषफल बचता है यहाँ से। कब बचता, जब हम इसको 25 बेस ले रहे थे, 25 आधार था, 25 से भाग दे रहे थे। अब इसको यदि हमने पहले किससे कैंसिल किया था, पूरी संख्या को 4 से कैंसिल किया था, तो इस 21 में हम क्या करते, 4 का गुणा कर देते, 21 चौके 84 आता। या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, बात एक ही है, आपका शेषफल सेम ही आएगा, ठीक। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर शेषफल निकालना नहीं था, हमारा मकसद क्या था, अंतिम 2 अंक निकालने। तो अंतिम 2 अंक निकालने के लिए हमें शेषफल की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट यहीं पर देख लेते क्या आ रहे थे अंतिम 2 अंक हमारे। अंतिम 2 अंक आ रहे थे हमारे 84, कितना आ रहे थे, 84 आ रहे थे। तो अंतिम 2 अंक मिल जाए। जब हमें अंतिम 2 अंक मिल गए तो हम इसमें से हमें दहाई का अंक भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है 2 अंकों में। तो इसमें से यदि हम कहते कि हमारा जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक कितना आता है भाई, दूसरा अंक जो भी होता राइट साइड से वो दहाई का अंक हो जाता, यानी हमारा दहाई का अंक क्या हो जाता, 8 हो जाता। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल था। यहाँ पे ये चीज़ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि जो अभी हमने किया है वो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में हो रहा था, इस तरीके से हमने रिमाइंडर निकाल लिया था। यदि कहीं यही ऑपरेशन किसका होता, प्लस का होता, ठीक, या माइनस का होता, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या हो जाते, प्लस का होता तो इन सभी को हम जोड़ देते, ठीक, और जो आता यदि प्लस में आता तो उसको प्लस रिमाइंडर ले लेते, या नहीं माइनस में आता तो उसको जो भाजक है जिससे हम भाग दे रहे थे उसमें से घटा के निकाल लेते। ये चीज़ आपको आता ही, केवल यहाँ पर किस चीज़ का खेल था, प्लस मल्टीप्लाई की जगह यदि प्लस हो जाता तो केवल ऑपरेशन का खेल होता कि यहाँ पर जो हमने जो शेषफल निकाला है उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसमें हम क्या कर देते, यदि प्लस का सिंबल होता तो प्लस कर देते, ठीक। तो इस पर बेस्ड मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के हम बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, ठीक। अब लेकिन थोड़ा इसको देख लेते हैं कि यदि कोई पावर किस में दी हुई, यदि कोई संख्या पावर में है, ठीक, यदि घात में कोई संख्याएं दी हैं तो उनका हम अंतिम 2 अंक कैसे निकालेंगे, या फिर हम कहें कि उसके दहाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल एग्जाम में नहीं आते, कैट जैसे एग्जाम में आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक। जैसे यदि हम देख लें, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 23 की घात हमने ले लिया, कुछ मान लीजिए 63 ले लिया, ठीक है। जब घात वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपको जो क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछे जाते, यदि पूछे जाएंगे तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें इकाई का जो अंक है उसको हम 1 बना सके आसानी से। कैसे बना सकें, यदि हम देखें तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 3 है, ठीक है। 3 को हम 1 कैसे बना सकते हैं, 3 को बना सकते हैं, यदि 3 की घात 1 करें तो 3 ही आएगा। 3 की घात यदि हम 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 की घात यदि 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यदि हम 3 की घात 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यानी हम 3 की घात 4 कर दें तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यानी हमें इसमें इकाई का अंक 1 मिल जाएगा। 1 मिलने से फ़ायदा ये कि 1 हमेशा 1 ही रहता है, या तो आप उसकी इकाई के अंक 5 बना दीजिए या फिर 1 बना दीजिए, ठीक। फ़ायदा क्या रहेगा कि आपको इस इकाई के अंक में ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, अब जो भी निकलेगा हमारा दहाई का अंक ही निकलेगा। इसी तरीके से यदि हम दूसरे कुछ करते तो या तो हम उसको 5 बनाना पड़ता, तो 5 केवल एक ही केस में बनता है, 5 के केस में तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें या तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 पहले ही से दिया होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 5 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। यानी विषम अंकों के ही आपसे एक दहाई के अंक निकालने के लिए पूछे जाएंगे जब घात में होंगे। इकाई जब सम अंक होते हैं तो उसका दहाई का अंक निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक। इसलिए वो छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक। तो हम आप देखते हैं
तो क्या कर लें, यदि हम इसकी घात कितनी कर दें, 4 कर दें, तो हमें इकाई का अंक 1 मिल जाएगा। पहला स्टेप आप याद रखिए, इसमें स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टेप हैं, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, 23 की घात क्या कर देते हैं, कितनी कर देते हैं, 4 का। अब जब 23 की घात 4 कर दी तो कितना, यहाँ पर कितना, 15 चौके 60 होता है, इंटू 15 हो जाएगा, बचा कितना, 23 की घात 3 बचती है, ठीक है। कितनी बचती, तीनों बच गई, 15 चौके 60 हो गया, अब कितना बचा, 3 और बचा, तो 3 कर लिया इसको, ठीक। अब आपको 23 की घात 4 निकालना पड़ेगा, तो 23 की घात 4 निकालने के लिए क्या कर लें, हम 23 की घात 2 इंटू 23 की घात 2 कर सकते हैं, इसको 23 की घात 2 इंटू 23 की घात 2, ये केवल इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हमें थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल पड़ जाए, इंटू 23 की घात, ये 3 तो बाहर है ही। अब 23 की घात आपको 2 पता होगा, 23 का स्कोर कितना होता है, 529 होता है, यहाँ पर भी 23 का स्कोर कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 15 ही रहेगा, ठीक। 23 का स्कोर 529 हो गया, 23 का स्कोर ये भी 529 हो गया, इंटू 15, सॉरी घात 15 इंटू अपना 23 की घात 3 था, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था दहाई का अंक, दहाई का अंक निकालना था, यानी अंतिम 2 अंक निकालने थे। तो अंतिम 2 अंक निकालने के लिए आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको केवल जैसे इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करते थे, एक एक अंक कोई लेते थे, और दहाई का अंक निकालना है तो हम इसमें 2 2 अंक ले लेंगे, 2 2 अंक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 का स्कोर, 29 इंटू 29, 29 का स्कोर कितना होता है आपको पता होगा, कितना आ जाएगा, 29 का स्कोर यदि करेंगे हमारा आ जाएगा 841 की घात 15 इंटू 23 की घात 3 आ जाएगा। यहाँ तक सिंपल चल रहा था, ठीक। आपको अब पहला स्टेप क्या रिमाइंड करना था हमें, कि पहला स्टेप था कि हमें ऐसी घात बनानी थी, ऐसे इकाई का अंक बनाना था जिससे एक इकाई का अंक मिल जाए। अब आप दूसरे स्टेप पे आ जाइए, यहाँ पे दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, इकाई का अंक जो है वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं भाई, 1 है तो 1 की घात कितनी भी कर लीजिए तो 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक। लेकिन अब ये 4 को चेंज कर होगा, 4 कैसे चेंज होगा, 4 होगा कि जितनी आपकी पावर है उसमें आप 4 का उसमें आप जो दहाई के स्थान पर अंक है उसका मल्टीप्लाई कर दिए। आपकी पावर कितनी है, 15 है, और 15 में यदि आप 4 का गुणा कर देंगे, 4 दहाई के अंक स्थान पर हैं तो 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी हमें जो मिलेगा 60। वैसे हमें 60 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, केवल हमें 2 अंक की ज़रूरत थी, तो हमें 0 1 ही मिल जाता है, ठीक। लेकिन आप 60 ही लिख लीजिए, ठीक। ये आ गया, यानी आपके पास यहाँ से जो अंतिम 2 अंक निकले वो कितने निकले, 0 और 1, ठीक। ये चीज़ समझ में, मेन चीज़ समझने के लिए यही थी, ठीक। पहला क्या था कि आपको इकाई का अंक 1 बनाना है, ठीक। उसके लिए हमने क्या कर दी, इकाई का 3 में इकाई का अंक 1 कब बनता है, जब इसकी 4 घात करते तो 4 घात की, 4 घात को उसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर इसको 23 की घात 4 निकालना था तो हमने सिंपल कर लिया, सॉल्व कर लें तो 23 का स्कोर गुणा 23 का स्कोर कर लिया। अब 23 का स्कोर 529 होता है, 23 का स्कोर 529 होता है। अब हमें क्या निकालना है, दहाई का अंक निकालना है, तो हम केवल 2 अंकों को लेंगे। 2 अंक क्या है, 29 गुणा 29, 29 का 29 मल्टीप्लाई 29 का स्कोर 841 होता है। यहाँ तक तो सिंपल था। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, दहाई का अंक निकालना है, तो इसमें जो इकाई का अंक है 1 वो चेंज नहीं होगा, तो वो तो हमारा 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पे 1 था, 1 रहा। अब दहाई का अंक क्या आएगा, तो जो जितनी हमारी घात है उससे हम उसके दहाई के अंक में गुणा कर देंगे। 15 का आती तो 15 का हम क्या कर देंगे, 4 में गुणा कर देंगे। या आप पूरा ना करना चाहो तो इसके इकाई के अंक से भी दहाई के अंक में गुणा कर सकते हैं, तो 5 चौके 20, फिर भी आपका 0 ही निकलता। आपको 6 से लिखिए, तो ये 6 आप लिखें या ना लिखें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। हमें केवल 2 अंकों को पता करना है, तो 2 अंक क्या निकल गए हमारे, 2 अंक निकल के आते हैं 0 और 1। 0 1 आ गया, इंटू में कितना था, 23 की घात 3। अब आपको इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
23 की घात 3 क्या हो जाएगा, 23 की घात 2, यानी 23 की घात 2 होता है 529 गुणा 23 और बचा 23 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको 2 अंक लेना है तो 5 को छोड़ सकते हैं, आप 23 इंटू 29 कर सकते हैं, 23 इंटू 29 कर सकते हैं। तो कर लीजिए कितना आएगा, यहाँ से तो आपका 0 इंटू 1 रहेगा ही, इंटू इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा। जब हम इनका गुणा करेंगे 529 इंटू 23 का तो कितना आएगा, 1 2 1 6 7, ठीक। अब 12,167 का एक में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यही का यही आ जाएगा, यानी हमारा कितना आ जाएगा 12,167। हमें पूरे निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हमें केवल अंतिम 2 अंक से मतलब था। अंतिम 2 अंक हमारे कितने हैं, 67 हैं। अंतिम 2 अंक कितने हैं, 67 हैं। इससे हमें जो अंतिम 2 अंक तो ये मिल गए, हमारे अंतिम 2 अंक कितने आ गए, 67 आ गए। हम निकाल क्या रहे थे, दहाई का अंक निकाल रहे थे। दहाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। थोड़ा बड़ा था, लेंदी था, टफ था, लेकिन ज़्यादा इतना भी टफ नहीं था कि ना किया जा सके, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा हाई लेवल के एग्ज़ाम में आता है तो क्वेश्चन टफ तो बनता है। इसी पर बेस एक एग्ज़ाम और कर लेते, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। मेरा मकसद केवल आपको तरीका समझाना है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है, क्योंकि यदि आपको करने का तरीका समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप अपने आप समझ लें। क्या है, हमें दिया हुआ है 19 की घात 73, तो हमें सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहता है कि 9 है, उसको 1 बनाना है। इकाई की अंक क्या बनाना है, 1 बनाना है। 9 की घात यदि 1 करते हैं तो 9 ही आएगा। 9 की घात 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 19 था, 19 की घात 2 कर सकते हो, ठीक। जब 19 की घात 2 करेंगे तो कितना बचेगा, ये 36 दूनी 72 होता है, इंटू 73 करना है तो एक बार 19 की घात 1 और लेनी पड़ेगी, ठीक। बन गया, हो गई 73 घाट, 36 दूनी 72 और 1 73। भाई 19 का स्क्वायर तो आप पता ही होगा, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361 किया 36 इंटू 19। अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, हमें इकाई का अंक 1 बनाना होता था, तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि भाई जो इकाई का अंक है वो तो 1 हमेशा रहेगा ही, यानी ये तो हमेशा 1 ही रहेगा। अब दहाई का अंक कैसे बनाते थे, दहाई के अंक में इसका हम जो घात थी उसका मल्टीप्लाई कर देते। घात में भी यदि हम पूरे का नाम करना चाहें तो केवल 1 अंक का, इकाई के अंक का कर सकते हैं। इकाई का अंक 6 है और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 का 36, यानी हमें दहाई का अंक क्या मिलेगा, यहाँ से 6 ही मिल जाएगा। पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें केवल दहाई का अंक निकालना था। एक पहले ही मिल चुका था, अब दूसरा क्या मिल गया हमारा, 6 मिल गया। तो हम यहाँ से हमें 2 अंक क्या मिल गए, 61 मिल गए। इनटू में कितना था भाई, 19 था, जो मल्टीप्लाई में चल रहा है वो उसको तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक। तो 61, 19 का 61 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 19 एकम 19, 9 आया, कैरी 1, 19 छिक्के क्या होता है, 19 छिक्के 114, 1 कैरी थी तो 115 हो जाएगा। हमें पूरे से मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा हमें करना नहीं है, हमें क्या निकालना है, केवल अंतिम 2 अंक निकालने हैं। अंतिम 2 अंक कितने आ जाएंगे, अंतिम जो 2 अंक होंगे हमारे, अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे, 59 हो जाएंगे। अंतिम 2 अंक 59 हैं, तो यदि हम इसमें कहें कि दहाई का अंक कितना होगा, दहाई का अंक कितना होगा, 59 में दहाई का अंक कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको दहाई का अंक निकालना।